प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज मिले हैं नए वीडियो में और आज हम देखेंगे प्रभु की प्रार्थना। आमीन। किस प्रकार परमेश्वर ने प्रार्थना करना सिखाई, एक मसीह व्यक्ति को प्रभु से प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए और कैसे हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद बाइबल में सिखाई हुई है, ये प्रार्थना आज हम सीखेंगे। इसके लिए हम वचन निकालेंगे मत्ती 6 और उसके 5 से आगे तक हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन से और हम इसको सीखेंगे। आमीन। और जब तुम 5 और उसके 5 वर्ड से पढ़ रहे हैं, और जब तुम प्रार्थना करें तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ पर क्लियर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो दिखाने के लिए बड़ी प्रार्थना ना करो, बड़ी देर देर तक प्रार्थना, बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना, बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े आवाज़, बड़ा बड़ा दिखाने के लिए दिखावटी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जब भी तुम प्रार्थना करो तुम्हें सड़कों पर, मोड़ों पर लोगों को दिखाने के लिए नहीं करनी है। लिखा है कि ऐसा जो लोग करते हैं वे प्रतिफल पा चुके, उनको प्रभु की ओर से कुछ भी प्रतिफल नहीं प्राप्त होगा। जो लोग दिखाने के लिए प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यह दिखाने के लिए कि लोग उन्हें धर्मी समझे, लोग उन्हें अच्छा समझे, लोग उन्हें पवित्र समझे कि वो कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं, कितना अधिक देर तक प्रार्थना करते हैं, कितना प्रभावशाली वर्ड यूज़ कर प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये प्रार्थना परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। आप परमेश्वर का ये वचन कहता है कि ऐसी प्रार्थना करने वाले अपना प्रतिफल पा चुके, उन्हें परमेश्वर की ओर से कुछ भी प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। आमीन। परंतु 6 में क्या लिखा है, आइए हम 6 वर्ष पढ़ते हैं। 6 वर्ष में लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो कैसी प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं? अपने कोठरी में जा कह रहा है, द्वार बंद कर कह रहा है और अपने पिता से गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर कह रहा है, तो तू परमेश्वर से प्रतिफल पाएगा। आमीन। आज बहुत से विश्वासी चर्च में प्रार्थना करते हैं, संगति में प्रार्थना करते हैं, झुंड में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन जीरो है। व्यक्तिगत प्रार्थना वे नहीं करते, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, प्रार्थना में समय नहीं बिताते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब भी तू प्रार्थना करे, परमेश्वर कोठरियों में, एकांत में व्यक्तिगत मिलना चाहता है। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर व्यक्तिगत मिलना चाहता है, पर्सनल मिलना चाहता है। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है कि आप संगति में प्रार्थना करें, कलीसिया में प्रार्थना करें, झुंड में भी प्रार्थना करें, लेकिन आप व्यक्तिगत कोठरियों में, आमीन, अपने अपने व्यक्तिगत समय में आप परमेश्वर के चरणों में जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखिए। जैसा वचन में लिखा कि जो उसके साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य और परमेश्वर का एक ऐसा गहरा संबंध संगति में आत्मा का बना रहे, जो एकांत में प्रार्थना कर व्यक्तिगत प्रार्थना कर तैयार हो सकता है। आमीन। तो लिखा है कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति कोठरियों में प्रार्थना करता है, पर्सनल प्रेयर करता है, एकांत में प्रभु से मिलता है, एकांत में प्रभु से साथ समय बिताता है, वो अपना प्रतिफल निश्चय ही पाएगा, वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। ये वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हर एक बार हमने अपने आप को प्रभु के संगति में, प्रभु के प्रेजेंस में, एकांत में लेकर जाना है। संसार से अलग होकर, सारी चिंताओं को छोड़कर, सारी चीजों को भूलकर, रोजमर्रा की जीवन शैली को हमें परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना है, ताकि परमेश्वर से हम ग्रेस, वो मस्ता, वो अनुग्रह, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शब्द हम सुन सके। इसलिए हमें एकांत में प्रभु के साथ समय बिताना अनिवार्य है। आमीन। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर वो कई बार, आप बाइबल पढ़िए, जंगलों में समय बिताए, कई बार वो भीड़ से अलग गए, कई बार वो चेलों को छोड़कर पहाड़ पर गए। क्यों? एकांत में प्रार्थना करने के लिए, एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। वो यीशु मसीह होकर, वो खुदा का बेटा होकर एकांत में जाकर पहाड़ों पर, जंगल में भीड़ से अलग जाकर भोर को, रात को उन्होंने प्रार्थनाएं की। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रतिफल प्राप्त करता है। एकांत में प्रभु के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति प्रभु से प्रतिफल प्राप्त करता है। जिसके विषय आप चिंता करते हैं, आपके विषय, जटिल विषय, कठिन विषय, चिंताएं, परेशानी, आप एकांत में प्रभु के निकट जाइए, एकांत में प्रभु से प्रार्थना कीजिए और अपना दिल का सारा बोझ एकांत में उसके सामने धारा की नाई उंडेल दीजिए, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, वो आपको प्रतिफल देंगे। आमीन। और 7 वर्ष में लिखा है कि अब प्रार्थना कैसे करनी है। प्रार्थना करते समय अन्य जाति के नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएंगी। क्योंकि लिखा है कि तुम अपने उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्लियर कर बता दिया कि तुम्हें अन्य जाति के समान बकबक नहीं करनी है ना। अपनी राशन लिस्ट लेकर परमेश्वर के पास नहीं जानी है। आपने अपना हृदय, अपना मन लेकर, अपने आप को लेकर प्रभु के संगति में जाना है। बाकी सब परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। वो सब आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, क्या चिंता है, क्या बोझ है, वो एवरीथिंग, वो सब कुछ परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को ध्यान है। बस आप खुदा के चरणों में जाइए, आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाइए,
आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाकर समय बिताइए। परमेश्वर का वचन कहता है वो सब हमारे मांगने से पहले जानता है कि क्या क्या आवश्यक है। रात दिन प्रभु के साथ संगति में समय बिताने वाला व्यक्ति, एकांत में प्रभु के साथ संगति में समय बिताने वाले व्यक्ति को बार बार प्रार्थना करने की, बार बार अपने लिए ये मांगने की वो मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आप अपने जीवन में अनुभव करता है कि जो जो उसे ज़रूरी है वो निश्चय समय पर, निश्चय स्थान पर उसे वो सारी आवश्यकताएं परमेश्वर के द्वारा दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि वो हर एक उसने अपना समय प्रभु की संगति में बिताया और पर्सनल प्रेयर, एकांत में व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में प्रभु के साथ उसने संगति बिताई। उसके लिए उसे हर बार मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले तेरी आवश्यकताओं को जानता हूँ। इसलिए बहुत लंबी लंबी प्रेयर्स, बड़ी बड़ी प्रेयर्स, चिल्ला चिल्ला कर प्रेयर्स, ऐसी प्रेयर्स ही परमेश्वर सुनता है, ऐसा नहीं है। वो आपके खामोशी को भी समझने वाला परमेश्वर है। वो आपके हृदय की आवाज़ को भी समझने वाला परमेश्वर है। आप उसको कुछ मांगोगे फिर ही वो आपको देगा, ऐसा नहीं है। वो आपके मांगने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। आप बहुत लंबा लंबा बोलोगे, चिल्लाओगे और बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करोगे तो ही आपका आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका शब्द, आपकी प्रार्थना आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, आपका निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख बड़े नम्रता और दीनता के साथ याद रखिए कि वो एक पिता है, वो एक पिता है। और हम जैसे अपने पिता से आदर से, स्नेह से, प्यार से बात करते हैं, उसी प्रकार हमें आदर से, स्नेह से, प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ प्रार्थना करना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पिता है ना। हम इतना बड़ा राशन लिस्ट लेकर ना जाइए, कर दो प्रभु, वो कर दो प्रभु, ऐसा कर दो प्रभु, वो वैसा कर दो प्रभु, जैसे हम किस पर हुक्म चला रहे हैं। वो हमारा परमेश्वर है। हम पर उसको हुक्म, हमें उस पर हुक्म नहीं चलाना है। हमें बहुत दिन नम्रता के साथ हमारी निवेदन और प्रार्थना प्रभु के सम्मुख चढ़ानी है, आदर के साथ, है ना। बहुत चिल्ला चिल्ला कर नहीं, बहुत ज़्यादा लाउडली नहीं और बहुत उग्रवादी होकर नहीं, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर का धीमा शब्द, पवित्र आत्मा का धीमा शब्द हम सुन सके, ऐसी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए आगे के वर्ष में यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया कि किस रीति से प्रार्थना करना है। ये एक पैटर्न दिया हुआ है जिसे हम सिखाई हुई प्रार्थना कहते हैं। एक पैटर्न है जो बाइबल में दिया गया है कि आपने सर्वप्रथम प्रभु की प्रार्थना जैसा करना है, उसकी स्तुति करते हुए, प्रेस करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें परमेश्वर के प्रेस करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके सम्मुख जाना है और आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए, थैंक गिविंग करते हुए, प्रेस करते हुए परमेश्वर के समीप जाना है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। हमें ऐसी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में आपका राज्य है, वहाँ इस पृथ्वी पर भी आपका राज्य आए प्रभु, और वो मेरे द्वारा मुझे इस्तेमाल कीजिए, मेरे जीवन में अपनी मर्जी से, इच्छा से अपने कामों को कीजिए कि इस पृथ्वी पर भी आपका राज्य स्थापित हो और उसके लिए आप प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए, है ना। ऐसा लिखा हुआ है। और लिखा है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी प्रतिदिन की आवश्यकता है, उसे ही परमेश्वर ने मांगने के लिए कहा है, दिन भर के लिए। यानी रोज़ हमें प्रभु से रोज़ की रोटी, रोज़ का ग्रेस, रोज़ का अनुग्रह, रोज़ की आवश्यकताओं को मांगना है। कल की, परसों की, साल भर बाद की, है ना, बरसों की, ऐसा हमें नहीं प्रार्थना करना है। हमें रोज़ का ग्रेस, रोज़ का मस्सा, रोज़ का आमीन। और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, अभी हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें प्रतिदिन अपने परमेश्वर से निकट जाकर अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि प्रभु हमें हर बुराई से बचाइए, हमें हर पापों से बचाइए। ये आपकी डेली की प्रेयर होनी चाहिए। ये केवल ऐसा बोलकर अलग नहीं होना, इसको फॉलो करना है। परमेश्वर ने इससे एक पैटर्न दिखाया हमें, ये कि इसके अनुसार हमें एक व्यक्ति ने, एक विश्वासी ने रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बुराई से बचा, आज के दिन मुझे बुराई से बचाइए, आज दिन भर मुझे परीक्षाओं में पढ़ने से बचाइए, मैं कुछ गलत ना करूँ प्रभु, शैतान की युक्तियों से मुझे बचा कर रखिए। और हमें प्रार्थना करना प्रभु जी कि हम जैसे दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सके, ऐसा हमें हृदय दे, और हमारे भी, हमसे भी बोलने, चलने, देखने, करने, सोच विचार से जो कुछ गुनाह करते प्रभु आप भी हमें क्षमा करें। ऐसी हमें डेली प्रेयर करना है अपने आत्मिक जीवन के लिए। हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, है ना, हमें ये पैटर्न फॉलो करना है कि हमें अपने अपराधों को जांचना है, अपने आप को जांचना है, डेली का ग्रेस, डेली का मसला लेना है, हमें दूसरों को क्षमा करना है, खुद को परखना है, हमें हर बुराई से बचे रहने के लिए प्रभु से ग्रेस लेना है, परीक्षा में न पढ़ने के लिए प्रभु से ग्रेस लेना है, प्रभु का राज्य आए उसके लिए हमने प्रेयर करनी है, उसके लिए हमें काम भी करना है कि प्रभु का राज्य कैसे आएगा। सुसमाचार सुनाने से, लोगों को वचन बताने से, लोगों से प्रेम करने से, क्षमा करने से, विनम्रता से हर एक के साथ व्यवहार करने से प्रभु का राज्य आएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि आखिरी पद में लिखा कि राज्य पराक्रम सदा आपकी है। परमेश्वर के प्रेज से शुरू, परमेश्वर के प्रेज से खत्म, कि मेरी नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि आपका सोचना और परमेश्वर का सोचना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के फैसले पर खुश रहिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे गतसमनी बाग में यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, ये प्याला हो सके तो टाल दिया जाए, परंतु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। वैसे हमारी प्रार्थना में होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी
मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसी हमें प्रेयर करनी चाहिए। आमीन। तो प्रभु के साथ पर्सनल समय बिताइए। प्रभु की प्रार्थना इस प्रकार है, इसका मतलब ये है कि हमने प्रतिदिन अपने आप को प्रभु के प्रेजेंस में लेकर जाना है, एकांत में व्यक्तिगत समय में प्रभु से मिला प्रभु के संगति में बिताना है और परमेश्वर में प्रसन्न होकर जीवन जीना है। आमीन। उसके डर खौफ में जीवन जीना है, पाप और बुराई से बचे रहने वाला जीवन जीना है और प्रभु के वचनों पर चलने वाला जीवन जीना है। आमीन। प्रभु इन सारे वर्ष से आपको आशीष करे और परमेश्वर में बढ़ते जाइए। प्रियो, प्रभु में बने रहिए। अवसर को बहुमूल्य समझिए। दिन बुरे हैं और हाकिम द्वार ही पर खड़ा है। परमेश्वर का शुभ आगमन निकट है, यीशु का शुभ आगमन निकट है। अपने आप को तैयार करें, आत्मिकता में बढ़िए, वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि वचन में लिखा जो जो उस दिन को निकट आके देखो त्यों और भी अधिक है ना, प्रभु के कामों में बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ और प्रभु की संगति में बढ़ते जाओ। इसलिए अधिक से अधिक समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना, आराधना, दुआ, वचन में बिताइए। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रेज द लॉर्ड।